हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को इंतजार था और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। और आज जो व्यापम द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को व्यापम ने 29 नवंबर को व्यापम ने एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है आपका शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक और व्याख्याता का। जो व्याख्याता का जो है डेट वो आपका 29 नवंबर को है। शिक्षक का जो एग्जाम डेट है वो 25 अक्टूबर को है। और सहायक शिक्षक का जो एग्जाम डेट है वो 11 अक्टूबर को है। ठीक है, यानी कि पहले सहायक शिक्षक होगा, फिर शिक्षक, फिर व्याख्याता। तो इसी क्रम में एग्जाम आयत होंगे। एग्जाम व्यापम ने रिजर्व डेट रखा था, उसी रिजर्व डेट में इसको एडजस्ट कर दिया है। और आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, कभी समय बहुत है, आप आराम से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। जिनका भी सी टेट पास हो गया है और अब इस चीज में लग जाइए। इसके अलावा आपके सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसका स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, नाम है एबीईओ। एबीईओ मतलब होता है असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। शिक्षा विभाग संबंधित सबसे बड़ी वैकेंसी है, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो एबीओ की तैयारी जो हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी लाइव है पहले से। ठीक है, और इसका बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, आप देख रहे होंगे। इन सभी बुक को खुद एबीओ सर, एस के पटेल सर, एस के साहू सर, ठीक है, और अभिषेक गुप्ता सर, इन सब के मार्गदर्शन में ये बुक को बनाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपके छत्तीसगढ़ राजपत्र में आपका 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। 13 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन आया था। उसमें बताया गया था कि सहायक विकास शिक्षा अधिकारी की न्यूनतम आयु कितनी होगी, 21 वर्ष, और अधिकतम आयु होगी 35 वर्ष। ठीक है, स्नातकोत्तर ये द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड क्लास पोस्ट है। ठीक है, सॉरी, इसके लिए योग्यता 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 चाहिए स्नातकोत्तर यानी पीजी चाहिए इसमें। और ये जो पोस्ट है सेकंड क्लास पोस्ट है। ठीक है, सेकंड क्लास पोस्ट है, इसमें पीजी होता चाहिए। इसमें बोला गया है कि 75 और रेशियो 25 के रेशियो में इसका अनुपात में भर्ती किया जाएगा, यानी कि 75 अनुपात जितने भी पोस्ट होंगे खाली, है ना, पोस्ट की संख्या बताऊंगा मैं आगे। 75% आपका सीधी भर्ती से होगा। ठीक है, सीधी भर्ती से होगा, जबकि आपका 25% जो है आपका पदोन्नति वाला है। ठीक है, पदोन्नति वाला 25% है और सीधी भर्ती से 75% है। तो आप सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि आप शिक्षा विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद पर चयनित होने का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो इसके लिए सिलेबस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो मिनिमम आप जान लीजिए कि योग्यता कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। आप स्नातकोत्तर होने चाहिए और सेकंड क्लास का ये जॉब है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामांकित सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। संचालक लोक शिक्षण संस्थान का सदस्य होगा। ये सारे इसके डिटेल बताए गए हैं, ये इस राजपत्र में ऐसा डिटेल आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे कि पद और योग्यता, और साथ ही साथ ये देखिए इसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी, इसमें टोटल पद है 100 + 86। ठीक है, टोटल पद है आपका 186 पद है। और इसका जो रोस्टर बना हुआ है उसमें 75% होगा सीधी भर्ती से, सीधी भर्ती से। और साथ ही साथ आपका 25% जो होगा पदोन्नति वाला है, पदोन्नति वाला पद है। ठीक है, इसमें 75% पदों को सहायक विकास शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। और 25% पद उनके संवर्ग यानी कि प्राचार्य के ई एवं टी संवर्ग द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नई जानकारी जो राजपत्र में घोषित किया गया था 13 फरवरी 2026 को। तो आप सभी युवाओं के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी सीजीपीएससी द्वारा इस साल आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सीजीपीएससी जो है सेकंड क्लास अधिकारी लोग का एग्जाम लेता है और व्यापम थर्ड और फोर्थ क्लास अधिकारी लोग का, कर्मचारी लोग का एग्जाम लेता है। तो आपने शिक्षक भर्ती की आज तो घोषणा हो चुकी है, तो बहुत जल्द संभावना है जानकारी के अनुसार कि इसका भी वैकेंसी आने का है। ठीक है, देखिए इसका सिलेबस पे पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस जो है 2 पेपर होता है इसमें। ठीक है, परीक्षा 2 चरणों में होगी। थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप लोग को देखने में आसानी होगी। ये लास्ट जो 2013 में परीक्षा हुआ था उसका सिलेबस है ये। परीक्षा 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में पहला होगा लिखित परीक्षा, जो कि आपका 600 अंकों का होगा। और इंटरव्यू जो है 75 अंक का था उस समय 75 मार्क्स का इंटरव्यू था। टोटल 675 अंक का एग्जाम हुआ था। 600 अंक यानी कि 300 क्वेश्चन आएंगे। एक पेपर में 150 प्रश्न और दूसरे पेपर में 150 प्रश्न, यानी कि आपके 2 पेपर होंगे। लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा किस प्रकार होगी, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें कोई मीन्स वाला झंझट है नहीं। वनडे एग्जाम है और लेवल 12। ठीक है,
प्रश्न पत्र एक सामान्य अध्ययन है जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, अंक होगा 300। इसमें क्या किया जाएगा, सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी कि मैथ्स रीजनिंग। तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ये आपने सीजीपीएससी प्री के, ठीक है, इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस साथ साथ सीसेट में आपने पढ़ लिया है। तो आपकी याद रखिएगा सामान्य अध्ययन यानी प्रश्न पत्र 1 की तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब जिनको एबीओ बनना है उनके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको ये प्रश्न पत्र 2 जिसमें ये है आपका शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150, इसके लिए आपको मिलेंगे 2.5 घंटे और अंक होगा इसका 300, ठीक है। यानी कि टोटल 600 प्रश्न होंगे, 2 पेपर होगा। पहले पेपर में आपका इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस प्लस मैथ्स रीजनिंग बुद्धिमत्ता परीक्षण है जो आपने सीजीपीएससी प्री में आपने पढ़ चुका है, ठीक है। तो आपका पेपर 1 तैयार है ऑलरेडी, आपको करना क्या है, पेपर 2 तैयार करना है और पेपर 2 ही क्या होगा, एग्जाम निकलवाएगा जिनको एबीओ बनना है। क्योंकि पेपर 1 देखो जनरली सबसे सब पढ़ते हैं, पेपर 2 जो है वही टेक्निकल चीज है, वही अलग है, जैसे कि शिक्षक भर्ती में सीडीपी होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा का अधिकार, ये 5 यूनिट 6 यूनिट में बांटा गया है और ये लास्ट 2013 का परीक्षा हुआ था उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, माइनस मार्किंग कितना होगा, 1/3 होगा। इसमें बोला गया है अभ्यर्थी के प्राप्तांक से माइनस मार्किंग किया जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसका सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस जो है, हाँ ये पूरा दिया गया है कि कैसे कैसे होगा। साक्षात्कार में कितना बनाना पड़ेगा, साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं है, फिर भी 75 मार्क्स में न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा लिखित कौशल परीक्षा में। अच्छा, ये बोला गया है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम, प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करने होंगे, तभी उनका पेपर वैलिड माना जाएगा। जैसे कि हमारा कट ऑफ होता है और आरक्षित वर्गों के लिए 23% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी उनका वैलिड होगा। जैसे मान लो आप पहले पेपर में अगर 33% अंक नहीं लाते हैं या कैटेगरी वाले 23% अंक नहीं लाते हैं तो उनका जो होगा वो कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। और 3 गुना लोगों को क्या बुलाया जाएगा, इंटरव्यू बुलाया जाएगा। यानी कि लगभग 186 पद रिक्त हैं, तो इसका 75% लगभग 100 प्लस जो पोस्ट है वो आने की संभावना है और इसमें 3 गुना इंटरव्यू में आप जाएंगे, ठीक है। तो इसका सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सिलेबस में जो है आपका ये देखिए, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में पूरा इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, प्लस मैथ्स और रीजनिंग है, बुद्धिमत्ता परीक्षण, गणित बुद्धिमत्ता परीक्षण और आंकड़ों का विश्लेषण, ये भाग 3 में है। तो पेपर 1 जो आपका कंप्लीट सीजीपीएससी का है। प्रश्न पत्र 2 में है शैक्षिक प्रशासन और शिक्षा का अधिकार, इसमें इसको 6 यूनिट बांटा गया है। पहला यूनिट है शिक्षा का अधिकार, दूसरा यूनिट है शैक्षिक प्रशासन और नेतृत्व, तीसरा यूनिट है विद्यालय संगठन और सुधार, ठीक है। इसके अलावा चौथा यूनिट है आपका शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार, पांचवा यूनिट है आपका पांचवा यूनिट है आपका शिक्षा का अधिकार और छठवां यूनिट है शिक्षा का अधिकार। मतलब कि शिक्षा का अधिकार को अलग अलग यूनिट में बांटा गया है। इससे संबंधित योजनाएं भी आपका आती है, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं। तो ये पूरा जो आपका पार्ट है पेपर 4, सॉरी इसमें पेपर इकाई 4, 5 और 6 ये हम लोग ऑलरेडी पेपर 7 में पढ़ते हैं सीजीपीएससी मेंस में। तो ये जो दो पार्ट है ये आपके पेपर 7 में तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है आपका ये इसको डिटेल पढ़ना है। वहां हम लोग जनरली नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो ये पूरा सभी अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल नया हो जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट है पेपर 2 प्रश्न पत्र 2 जो होता है एबीओ के लिए सबसे नया हो जाता है, क्योंकि इसके जो कंटेंट है मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे संस्था द्वारा ये नया एबीओ का बुक जारी कर दिया गया है, आपके सभी बुक स्टोर में अवेलेबल है। इलोरा बुक डिपो के ऐप में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। वहां वेबसाइट से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं या दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उससे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं, ठीक है। इस बुक के साथ आपको क्लास भी अवेलेबल है। देखो यार, क्लास इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस बुक को पढ़ने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके लिए नया है, ठीक है। अगर आपको इसको पढ़ने बैठोगे, जितना सिलेबस इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये जितना सिलेबस लिखा हुआ है इसको पढ़ने में आपको कम से कम 6 महीना कितना लग जाएगा, कम से कम 6 महीना। आप खुद देखो, ठीक है। ये सिलेबस में एक पेज में पूरा क्या है, इस सिलेबस को अगर आप देखोगे तो एक पेज में खाली पेपर 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो, ये आपका पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 में दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा सिलेबस 2 है, प्रश्न पत्र 2। अगर इसको आप पढ़ने बैठोगे ना तो कम से कम आप 6 महीना लग जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है, कि इसमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो अच्छी बात यह है कि आपको जो व्यक्ति पढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है,
वो खुद सिलेक्टेड है, ठीक है। आप हमारे एप्लीकेशन में जाइएगा, गोटुल कोचिंग क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर के कंटेंट में जाना, सामने ओवरव्यू, फिर कंटेंट, ये पूरा देखो क्लास ऑलरेडी एबीओ सर द्वारा लिया गया है, ऑलरेडी एबीओ है संजय पटेल सर, ठीक है, एस के पटेल, संजय कुमार पटेल, ये ऑलरेडी अभी बीओ बन चुके हैं, एबीओ भी थे, इनका बीओ में बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इनका पदोन्नति हो चुका है, ठीक है, अभी 2 साल पहले इनका पदोन्नति हुआ है। तो इनके द्वारा खुद बताया गया कि आइए एबीओ अधिकारी से जाने कैसे हम एबीओ बने। तो ये सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर जो भी एप्लीकेशन में आप देखना चाहते हैं एबीओ का अधिकारी से एबीओ कैसे बने, ये पूरा इनके द्वारा खुद बताया गया है। खुद अभी बीओ पद पर पदस्थ हैं, और सारा आप देखो एनईपी की क्लास हो चुकी है, यूनिट 5 क्लास हुआ है, यूनिट 4 का 6 वीडियो है, यूनिट 3 का फिर 3 वीडियो है, ये सारा क्लास, कुछ क्लास ऑलरेडी यहाँ पे क्लास चल रहा है, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 4 वीडियो, ठीक है, 6 6 10 10 13 15, लगभग आपका 15 वीडियो यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है, एबीओ की। अब चाहें तो वहां से आप जा करके सीधा वीडियो डेमो देख सकते हैं, या इसके अलावा और डेमो क्लास हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सिलेबस में, सिलेबस इतना वास्ट बनाया गया है कि आप इसको पढ़ने लगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही कठिन होगा, ठीक है, क्योंकि सब चीजें टेक्निकल चीजें हैं, अगर आप देखोगे तो आप बुक एक बार देख सकते हो कि ये पूरा जो है एक बहुत टेक्निकल शब्द है, को पढ़ाने में ही 5 से 6 मिनट लग गया था। तो आप क्या करिए, क्लास के साथ ये बुक आपको फ्री मिलेगा, जो क्लास ले रहे हैं हमारे यहाँ से लाइव क्लास, उनको क्लास के साथ बुक भी फ्री दिया जा रहा है, ठीक है, क्लास के साथ नोट्स फ्री दिया जा रहा है। इसमें क्या है आपका, एबीओ अगर जो पेपर 1 पढ़ना चाहता है, पेपर 1 में क्या है आपका पूरा सीजीपीएससी प्री वाला सिलेबस है, तो एबीओ पेपर 1 जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 जो आपका सीजीपीएससी वाला है, तो इसके लिए अलग से क्लास चल रही है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसमें एबीओ पेपर 2 जिसको अलग से केवल पेपर 2 चाहिए, ठीक है, पेपर 2 यानी कि आपका जो इसका पार्ट है भाग 2, ये बुक भी भाग 2 के लिए बनाया गया है, तो उसके लिए क्लास के साथ बुक प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्लास बुक प्लस टेस्ट सीरीज, ये आपको इजिली हमारे ऐप में अवेलेबल है। जो भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनको ये बुक फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, इसको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एबीओ का पार्ट 2 जिसको लेना चाहते हैं वो पार्ट 2 ले सकते हैं, जिनको पार्ट 1 लेना चाहते हैं पार्ट 1 ले सकते हैं, जिनको कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हैं कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं। सारे कोर्स का डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, वहां से आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन में डायरेक्ट जा करके एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं कोर्स को, ठीक है। तो ये सारा क्लासेस हमारा ये डला हुआ है, कुछ डेमो वीडियोस है, हम जा सकते हैं, कंटेंट में जाना है आपको, कंटेंट में जा करके देख सकता है, लाइव क्लास के लिए आपको लाइव क्लास जब क्लास होगा लाइव लाइव में जोड़ा जाएगा, जो है ना, लाइव क्लास भी यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब ये बुक है मार्केट में, ठीक है, जो आपको कहाँ मिल जाएगा, एलोरा बुक डिपो में, एलोरा बुक डिपो में, या आपके आसपास जो भी बुक डिपो होगा आप उसका नंबर भेजेंगे, हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप जिस जिस जिले से आप देख रहे होंगे उस जिले से आपको वहाँ पे बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे जो भी प्रमुख बुक स्टोर होगा उसको आप नंबर देंगे। अंबिकापुर में आपको मिलेगा, आपको महामाया बुक डिपो में, ठीक है, जो अंबिकापुर देख रहे होंगे, ठीक है, अंबिकापुर में। कोरबा में मिलेगा आपको ये बुक, कोरबा मिलेगा साहू बुक डिपो में, साहू बुक डिपो में, ठीक है। इसके अलावा जो रायपुर देख रहे होंगे उनको मिलेगा अनिल बुक डिपो में, अनिल बुक डिपो में, ठीक है, अनिल बुक डिपो रायपुर में, या फिर सुरेश बुक डिपो से भी मिल सकते हैं, सुरेश बुक डिपो रायपुर में, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख संस्थान है जहाँ पे मेरा नाम याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जिनको भी ये बुक चाहिए होगा वो हमें क्या करेंगे, उस बुक संस्थान का या उनके दुकान का नाम हमको भेज देंगे, हम उनको वहाँ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये एबीओ की बुक छत्तीसगढ़ में अभी एकमात्र बुक है जो पहले से ऑलरेडी संकलित है, और मुख्यतः आपके चयनित अधिकारी डीसी, एसडीएम, फूड इंस्पेक्टर, एबीओ, इन सब के मार्गदर्शन बना हुआ है, यानी कि इनके मॉनिटरिंग के द्वारा ही ये बुक तैयार किया गया है, इनकी अनुपस्थिति में नहीं तैयार हुआ है, इन्होंने खुद इन बुक को देखा है, पढ़ा है और कंटेंट दिया है, उस आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए, अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है एबीओ से रिलेटेड। अभी सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो है 8 मार्च स्टार्ट होने वाला है, इस 8 मार्च से जिनको भी जरूरत होगा बता दीजिएगा, अपने दोस्त यार जिनका भी मेंस निकल रहा होगा। तो 26 टेस्ट है और टोटल 50 स्टूडेंट के लिए हमारे द्वारा भी 2000 फीस है, 2000 फीस है 50 स्टूडेंट के लिए, 50 स्टूडेंट बाद आपका ये फीस 2500 हो जाएगा। 2 बजे से टेस्ट स्टार्ट है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं,
ठीक है, जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए होगा, ये शेड्यूल जारी हो चुका है, ये इसका शेड्यूल है, बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है आपके एग्जाम में लेकर के इसके में। इसके लिए आपका हमारा मेनली फोकस किया गया है पेपर 1 पे, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज पे, पेपर 2 यानी ऐसे पे ना, इस लैंग्वेज के लगभग 4 टेस्ट हो जाएंगे और ऐसे के लगभग 3 टेस्ट हो जाएंगे। इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग, तो 3 बार आपका लैंग्वेज, 4 बार आपका लैंग्वेज रिवाइज होगा और 3 बार आपका ऐसे रिवाइज होगा, साथ साथ एक मेगा टेस्ट भी दिया हुआ है। तो ये टोटल टेस्ट 26 टेस्ट है और इसका फीस है, ऑफलाइन फीस 2500 है, लेकिन प्रथम 50 स्टूडेंट के लिए इसका फीस 2000 रखा गया है, ठीक है, और ऑनलाइन फीस है 1500। ऑनलाइन जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करेंगे, इस नंबर पे और ये दोनों नंबर पर संपर्क करते हैं, आप आपको व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे और वहां से आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से आपको कॉपी भेजी जाएगी और उस कॉपी में आपको लिख करके वापस हमको भेजना है, ठीक है, तो उससे आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो ये तो पूरी जानकारी थी, और एबीओ से रिलेटेड और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी, ठीक है। या अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर में देता हूँ, उस पर संपर्क करेंगे, ठीक है। मेरा नंबर है ना, व्हाट्सअप करेंगे 9111909868, ठीक है, ये मेरा नंबर है। नरेंद्र सर का नंबर है 6261661847। इन दिए गए नंबर पर संपर्क करके इस कोर्स रिलेटेड सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे पहले, ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आवश्यकता हुई तो हम आपको कॉल के माध्यम से भी संपर्क करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नई जानकारी के साथ गुड नाइट, आप सभी को शुभकामनाएं।